नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस चैनल पर हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम दिल्ली की विशेष स्थानों को हम इसमें कवर करेंगे और हम बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से अभी दिल्ली के लोग परिचित नहीं हैं, और अगर परिचित हैं तो वहां दिल्ली के लोगों का आना कम होता है। तो स्वागत करते हैं और चलते हैं नई सीरीज़ में दिल्ली की सैर की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आप जाकर फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बहुत अच्छे विषयों को अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आप लोगों का और आपको घुमाते हैं दिल्ली की उन गलियों में जहां शायद आप गए ना हों। तो आज हम जहां आए हैं वो दिल्ली का राजघाट से जुड़ा हुआ एक जगह है जहां पर अटल जी की समाधि बनाई गई है, और इस समाधि में अटल जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अटल जी ना केवल एक राजनीतिज्ञ थे, वो एक कवि भी थे। उन्हें मैं एक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ तो मानता ही हूँ, लेकिन वो एक कवि भी थे, और उनकी जो कविताएं हैं वो दिल को छू लेने वाली कविताएं हैं। तो आप अगर राजघाट की तरफ कभी आएँ तो आप देखेंगे कि बहुत सारे महापुरुषों की यहाँ समाधि बनाई गई है। तो आप अगर आगे देखें तो आप जानेंगे कि वहाँ पर कितने अच्छे तरीके से उनकी समाधि को बनाया गया है। तो चलो हम उनकी समाधि की तरफ चलते हैं और देखते हैं अटल जी की समाधि। ये इसका मुख्य द्वार है, अटल स्थल। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है। आप इसे देखें, ये बहुत ही खूबसूरत समाधि है। कभी आएँ आप यहाँ पर बच्चों के साथ समय गुजार के देखें और अटल जी के बारे में, उनके भावनाओं के बारे में, उनके देशभक्ति के बारे में जान पाएंगे। तो इस अटल समाधि से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप अगर देखेंगे तो अटल जी की समाधि पर ये प्रथम उनका चिन्ह है जिसमें उनके जीवन के बारे में बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अटल जी ने भारतीय इतिहास में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए किस तरीके से अपने आप को दूसरे नेताओं से अलग किया। तो अब देखते हैं हम उनके बारे में जो लिखा गया है, बताया गया है, उसके बारे में क्या कहा गया है। अटल जी का जन्म 25/12/2019 में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु है वो 16/8/2018 को हो गई थी। 16/8/2018 की मृत्यु के बाद मोदी सरकार ने उनकी ये जो समाधि है बनाने का काम किया है। तो देखें, मेरे तो फेवरेट कवि भी हैं वो और राजनेता भी हैं। उम्मीद है कि आपके भी वो फेवरेट नेता और कवि भी होंगे। तो उनकी समाधि की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर स्थान पर अटल जी की ये समाधि बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस समाधि को बनाया गया है। अगर आप देखें तो बड़ी ही रख रखाव से इसको रखा जाता है। तो कभी आएँ आप यहाँ पर और देखें कि किस तरीके से इस देश में महापुरुषों को सजीव रखा जाता है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस समाधि का निर्माण किया गया है और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से उनकी कविताओं को अंकित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये समाधि बनाई गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस समाधि को रखा गया है। शायद ही गांधी जी के राजघाट की समाधि के बाद
यही एक सबसे बेहतरीन समाधि बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अटल जी की कविताओं की पंक्तियों को बहुत ही सुंदर तरीके से अंकित किया गया है। और आप इन कविताओं के माध्यम से अटल जी के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी देश के प्रति, उनके मानवता के प्रति उनका क्या रुख रहा है। तो ये पहली पंक्ति जो मुझे इतनी पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए। कृपया करके इसको राजनीतिक ढंग से ना देखें। मेरा इसमें कोई राजनीतिक कोई लाभ उठाने का कोई मंशा नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि एक कवि को और एक राजनेता को, जो कि दुनिया के दूसरे नेताओं से अलग सोच रखने वाले अटल जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा समाज के कल्याण के लिए बात की है। देश में गौरव, विदेशों में गौरव, हर जगह उन्होंने गौरव बढ़ाने की कोशिश की है। यही वो एक ऐसे नेता थे जिन्हें अपोजिट पार्टी भी पसंद करती थी और उनकी खुद की पार्टी तो बहुत पसंद करती ही थी। खैर, देश विदेश में अपना नाम कमाने के बाद भी वो एक साधारण जीवन व्यापित करते थे। उनमें से एक कविता इनकी ये है, मेरे प्रभु मुझे इतना ऊंचाई कभी मत देना, गैरों के गले ना लग सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ये इनकी कविताएं हैं और इन कविताओं को आप देखकर किस तरीके से उसे स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। एक कवि के तौर पर उनके व्यक्तित्व को दिखाया गया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि कोई भी कवि कितने साधारण तरीके से अपने जीवन को गुजारता है और वो साधारण तरीके से ही वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैं अटल जी का बहुत प्रशंसक हूँ, उम्मीद है आप भी होंगे। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपने साथ साथ दूसरों को भी अपना मुरीद बना के रखा। आप ये देखें, एक हाथ में सृजन, दूसरे हाथ में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। ये आप देखें, आप उनकी सोच को देखें, किस तरीके से उन्होंने अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाया। अब आप देखें, ये उनकी राष्ट्रभक्ति के प्रति आस्था दिखाती है कविताएं। आप देखें, भारत एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो आप देखें, उनके कवित्व को आप देखकर हैरान होंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रह के भी उन्होंने अपनी कविताओं को किस तरीके से असाधारण बनाए रखा। ये आप देखें, टूटते हुए तारों से फूटे वासंती के स्वर, पत्थर की छाती में उग जाते नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहकुरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये इनकी सबसे प्रिय कविता थी। ये उनकी समाधि है, आप देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई समाधि है। कितने खूबसूरत तरीके से इस पूरे स्थान को बनाया गया है। आप देखें, आप बच्चों के साथ आएँ और देखें कि कितना मनोरम दृश्य होता है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरीके से आप अटल जी की समाधि के बारे में जाना। तो ये थी अटल जी की समाधि, तो बहुत ही खूबसूरत है। कभी आएँ अपने बच्चों के साथ और यहाँ दिन बिताएं, बहुत ही खूबसूरत है अटल जी की समाधि। Adventure.